so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गाइस, गुड इवनिंग। आज है सैटरडे और आज हमने डिसाइड किया है कि हम 3 से 4 या 4 से 5 दिन के लिए गांव जाएंगे। ठीक है, तो हमको वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है खाने पीने की, जैसे कि गेहूँ अभी यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब अच्छा मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट है, तो हम यहाँ से अभी तो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, तो हमको गाँव से लेने हैं क्योंकि हमारे घर का ही है सब। बाजरा वहाँ से लेना है, तो हम जाएंगे अपनी न्यूली कार लेके लॉन्ग ड्राइव पे, तो उसके लिए जाएंगे। और मेन है हमारा मैंगो पे पूरा नज़र, वहाँ हमारी बहुत अच्छी अच्छी मैंगोज आ गई हैं, तो वो लेनी है। और ये मुझे किसी ने बोला है ना, तो मुझे इतना इरिटेट हो रहा है, मतलब मेरे को एकदम से थॉट्स नहीं आते कि मुझे क्या बोलना चाहिए, बट फिर ऐसा लगता है कि शिट यार, ये क्या करना है। ऐसा लगता है जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो सॉरी इस चीज़ के लिए, ये थोड़े दिन आपको, मतलब थोड़े दिन नहीं, थोड़े टाइम के लिए आपको ये मेरा सहना पड़ेगा जब तक मैं सुधर ना जाऊँ। ठीक है, क्योंकि अभी फ्लुएंसी बोलने में इतनी नहीं है, बट फिर भी बाकी यूट्यूबर्स से ज़्यादा अच्छा मैं बोल लेती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बट ये थोड़ा सा एक मेरा माइनस पॉइंट है कि बीच में सोचना पड़ता है मुझे, फिर सोचने वाला जो गैप है उसमें मेरा बहुत ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो देखी ना, तो भाई साहब मेरा तो असला निकल रहा था। तो बैक टू द पॉइंट, तो मैं ये बोल रही थी कि हमने डिसाइड किया गाँव जाने के लिए, तो अभी मैं पैकिंग करूँगी। ठीक है, और पैकिंग करने के बाद मेरा नाना भी बाकी है, तो फिर मुझे हेयर वॉश करना है, तो कल तो टाइम नहीं मिलेगा खाना खा के जाएंगे, तो अभी सब मैं सारा कुछ रेडी कर लेती हूँ, पैकिंग पहले पे यहाँ निपटा लेती हूँ आज। ठीक है, तो जल्दी से, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि आप मेरा थोड़ा साथ दे दें, थोड़ा मेरे को कंपनी दे दें पैकिंग करवाने में, क्योंकि मैं हर बार इतना सारा सामान ले जाती हूँ, यहाँ वहाँ पे इतना सारा सामान ले जाती हूँ, मतलब एक ही बैग होता है हमारा हम दोनों के बीच, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मेरा ही सामान होता है, और मैं वहाँ जाके सिर्फ अपने नाइट वियर में ही होती हूँ, मतलब कि नाइट पैंट और टॉप, या तो फिर अगर कहीं जाना है मासी के घर या कहीं किसी के घर, तो फिर मैं एक आध सूट निकालती हूँ, बाकी पूरे दिन वहाँ पे ऐसे होती हूँ, मतलब जहाँ ऐसे होती हूँ, यहाँ पे जैसे होती हूँ, वहाँ पे वैसे होती हूँ, मतलब समझ रहे हो। क्या बोलती रहती है। तो पहले पैकिंग निपटा लेते हैं हम लोग। काफ़ी बार मैं डाल चुकी हूँ इंस्टा पे इस बारे में, अगर किसी को मैंगो के ऑर्डर देने हैं तो गुड्डू का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपके घर तक जो मैंगो है वो भेज देंगे। ठीक है, कुरियर हो जाएगा, और ऑल ओवर इंडिया के लिए है ये सारी चीज़ें नहीं, मैंगो क्या बोल रही हूँ मैं तो। आई मैं 1 मिनट में, मेरा बैग हुआ नीचे घुस के रखा हुआ मैंने, तो मैं वो लेके आ, जस्ट 1 मिनट। 3, 2, 1. ये आ गया बैग, एक ही बैग ले जाना है ना, क्योंकि 3 से 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा सामान इस बार मैं नहीं ले जाऊँगी, बहुत सोच समझ के ले जाऊँगी, क्योंकि मैं ले जाती हूँ फिर पहनती नहीं वहाँ पे। इस बार तो बारिश भी हो गई है ना, तो वहाँ पे भी थोड़ा कीचड़ और वगैरह सब हो गया होगा, तो मैं हो सके तो कम ही कपड़े ले जाना इस बार पसंद करूँगी। पहले तो इसमें जो नए कपड़े हैं वो मैं निकाल के रख दूँ। ऐसी लाइटिंग कैसी लग रही है, ये मैंने मंगवाई थी जब मैं न्यू कार आई थी, उसके बाद हमको उसका जो तिलक सेरेमनी करनी थी, उसके बाद मैंने डेकोरेशन का ये सब मंगवाया था, तो कार में मुझे एक्चुअली लगानी थी, लेकिन कार में तब वो सॉकेट का कुछ था नहीं, कुछ कनेक्शन बाकी था करने का, तो लाइटिंग का तो हुआ नहीं उस टाइम पे, तो सारा प्लान तो फ्लॉप हो गया, बाकी बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे इसको यूज़ कर दी। ये अभी इतना लाइट में नहीं दिखती होगी, लाइट बंद करूँगी इतनी प्यारी लग रही है, कितनी कलर भी मैं नहीं दिखती थी, तो फिर तो पहले तो हम पैकिंग करेंगे, 1 से 2 ही कपड़े ले जाऊंगी। आ रही हूँ मैं, पता भी नहीं है मेरे को कि मैं कैमरे में आ रही हूँ। मैं कभी कभी इतनी यार ये लाइट इधर आ रही है यार, मैं तो कुछ करने बैठते ना, कुछ ना कुछ नड़ ही रहा होता है, ये अभी मुझे बहुत नड़ रहा है। कैमरा को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, उधर शिफ्ट कर देती हूँ। एक तो कैमरा की क्वालिटी, कोई रेटिंग के लिए किसी को बोलूँगी ना तो सुनेगा भी नहीं, ऐसी क्वालिटी का क्या ही इसमें रिकॉर्ड करूँ मैं। गाइस मेरा दूसरा फ़ोन, जूना फ़ोन, उसका ब्लॉग भी डालना बाकी है अभी। तो यहाँ पे अब ठीक है, ऐसा सामने लाइट आ रही है तो अच्छा, एक रिंग लाइट तो मैं ले लूँगी, वेल्ला मोड़े पता नहीं क्या बोलते कुछ। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं कभी कभी इतनी आलसी हो जाती हूँ, मतलब लड़कियों के मूड स्विंग्स कैसे होते हैं
कि अगर काम करने का खुद से मन कर रहा है ना तो एक दिन में पूरा काम निपट जाएगा। मतलब साफ सफाई से लेकर छोटी से छोटी चीज़ की साफ सफाई से लेकर बड़ा से बड़े काम एक दिन में निपट जाएंगे। अगर मूड नहीं हो रहा है ना तो फिर सब पड़ा रहेगा, मतलब पड़ा रहेगा। तो कभी कभी ऐसी हालत आती है, तो कभी कभी ऐसे ऐसे रह जाता है, पैंट में से बेल्ट भी नहीं निकाल देती। तो ये होता है हमारा। इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड वुमन्स। अब तो हम वुमन की कैटेगरी में आते हैं, लड़कियां कहाँ रह गई हैं। शादी हो गई भाई। मेरा पैंट मैं अभी आपको नज़दीक से नहीं दिखा रही हूँ, पता नहीं मैं ही शायद भूल गई, मैंने धोए बिना इसको रखा हुआ था फोल्ड करके। वो इतना मैला है पर फिर भी मैं ले जा रही हूँ, पहन लूँगी ठंडा ना। एक कुर्ती डाल देती हूँ, ये मैं यहाँ से ही पहन के जाऊँगी तो इसको मैं अलग रखती हूँ। और क्या ले जाऊँ यार, कपड़े नहीं है मेरे पास ऐसे तो अलमारी भरी है पूरी, लेकिन जो ले जाने जैसा कुछ नहीं है। तो मेरा एक नाइट वियर, नाइट पैंट और टॉप जो मैंने हाल ही में नया नया लिया था वो यहाँ पे सूख रहा है। मैं पता क्या कपड़े लेती हूँ नमे नमे और फिर तुरंत पहन के तुरंत बिगाड़ देती हूँ, और फिर कहीं जाना होता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि मेरे पास तो कपड़े नहीं है पहनने के लिए यार। तो ये ग्रीन वाला सूख गया है क्या? गीला है यार, ये तो डाल दूँ कैसे? और कौन से कपड़े हैं इसमें ले जाने लायक? इसको मेरे को ना लाइटिंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तो मैं अभी नहा के पहनूंगी, किशोर की पैकिंग भी मुझे करनी पड़ेगी। उनका तो पहला पना तो कर लूँ। वो पैंट ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ? ये क्या है? What is this? ये क्या है? Surprise! गाइस इसको मारना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। पाकिस्तानियों के घुसपैठ हमारे घर तक आ गए हैं, इतने देते हैं पाकिस्तान की डैश 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 डैश। कचरा ही हो गया अपना। पाकिस्तान वाले है ही ऐसे, जहाँ जाते कचरा ही करते हैं, राइट टाइप खिलाना होता है इनको और ज़्यादा। तो ये ऐसे तो नहीं मर रहा, मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। गाइस वेट एंड वॉच, लेट मी ब्रिंग मिसाइल S-24, और ये है मेरी मिसाइल S-24, और अब हम इसको मारेंगे। मार दिया, गिर गया। पाकिस्तान का आतंकी गिर चुका है और ये इधर घायल हो चुका है। ये दुखद समाचार है कि हमारे घर पे एक पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ करके कुछ किया था। कि पानी लेने आया था क्या ये? तो इसको मैंने मार दिया है, मार तो दिया, दफनाना भी तो पड़ेगा ना इसको। मजा आता है ऐसे करने में। इसको हम गाइस, ये है पाकिस्तान और इसको मैं दफना दूँगी ताकि ये फिर कभी भारत में ना घुस के आए। तो हम इसको ले जाएंगे अब अपनी गैलरी में और यहाँ मैं इसको दफना दूँगी। ठीक है, इसको हम यहाँ दफना देंगे। पहले मैं थोड़ा खोद देती इसमें, गमले में इसको दफना देंगे ताकि फिर इंडिया में ना घुस के आए। बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है पाकिस्तान में। अब ये लकड़ी, यार ये गमला मैंने लिया था रोज़ उगाने के लिए। मुकेश भाई लेके भी आए थे इतना अच्छा रोज़ का प्लांट, बट वो हुआ ही नहीं पानी। तो हम इसको इसमें डाल देंगे। देखो ये देखो, ये है कॉकरोच और ये इसको हमने इसमें डाला। अब हम इसको दफना देंगे। ठीक है, ये हमने उसको दफना दिया और इसके ऊपर फूल तो पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करते हैं, तो कचरा इसके ऊपर डालेंगे। गाइस थोड़ा मातम भी मनाना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई मरा है, ऐसे नहीं हम देख सकते। ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी
तो थोड़ा रो लेते हैं। तो आज सबकी बैठक है यहाँ पे, अंतिम क्रिया है आज, तो सब आए हैं, सबको न्योता दे रही हूँ मैं, ठीक है। तब तक मैं अकेली रोती हूँ। ये क्या हो गया, मेरे हाथ तो पाकिस्तान की मौत हो गई। मजा आ गया। छी यार, छी यार छी, मतलब कुछ ऐसा देखा नहीं। मतलब मेरे हाथ में वो मतलब मिसाइल अच्छी थी S-400, बट उसकी जो स्मेल है वो मेरे हाथ में बैठ गई। अरे डबल सीन हो गया, इतनी ज़्यादा हो गई मैं। तो इसको तो मार दिया। क्या करने जा रही थी, कहाँ कपड़े की पैकिंग कर रही थी और कहाँ आई कॉकरोच। पाकिस्तान हर जगह बीच में घुस जाता है। तो मैं सीरियस होकर पहले पैकिंग कर लूँ, क्योंकि पाकिस्तान मर चुका है, अब हम उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो पहले तो कल के कपड़े, कल जीन्स ही पहन लेते हैं ना, क्योंकि वहाँ जाके तो कुछ ट्रेडिशनल पहनेंगे, नए कपड़े निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें मैं नहीं आ रही हूँ एक्चुअली, आई डोंट नो रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं। बस ऐसे एक जगह मैंने टाइम लैप्स लगाया, क्योंकि अब मेरे पास 2 फ़ोन हो गए हैं, क्योंकि अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो कुछ नहीं, 2 जोड़ी कपड़े लेके जाएंगे, सामान लेके आएंगे, अपना टाइम आएगा, पता नहीं कब आएगा। थोड़ा गीला है, बट मैं इसको तो भी डाल लेती हूँ, क्योंकि बार बार कौन करे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कोई इंसान कैसे अकेले अकेले इतना बोल सकता है। बट फिर ऐसे लगता है कि जब कोई ना हो घर में तो किसी से क्या ही बात करें। तो वैसे तो हमारी फैमिली में सब काम करते हैं, तो ज़्यादातर सब बिजी होते हैं मेरे को छोड़ के। मतलब मैं भी बिजी होती हूँ, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं बिजी होती हूँ। तो अगर मैं फ्री होती हूँ तो मेरी ओवर थिंकिंग चालू होती है किसी ना किसी चीज़ को लेके, खुद की फैमिली को लेके, या फिर फ्यूचर क्या होल्ड करेगा वो सब सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। तो फिर ऐसे क्या मैं बोल रही थी यार। क्या बोलने जाते हैं, क्या बोल देती हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि कोई है नहीं तो फिर किससे बात किया जाए, तो फिर खुद ही से बात करो, या तो यूट्यूब चैनल खोल लो, तो सब्सक्राइबर्स जो है उनसे बात करो। लेकिन सब्सक्राइबर्स अगर, हाँ यार लाइव जाना चाहिए ना मुझे किसी दिन। अच्छा ठीक है, मैं लाइव जाऊँगी। वैसे तो मैं बोल ही रही थी किशोर को थोड़े दिन पहले कि हम जब घर जाएंगे कार में, तो मैं उस टाइम लाइव जाऊँगी। तो हाँ, कल अगर पॉसिबल हुआ, वैसे तो होगा ही, कल का हमारा फाइनली हम जाएंगे, तो हम लाइव आएंगे, ठीक है। तो हम कोई ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, बट फिर भी इफ़ यू वांट टू टॉक देन कम एंड अटेंड आवर लाइव सेशन। बोल सकते हैं ना, सेशन होता है ना यार, मुझे पता नहीं। कभी कभी ऐसा फील होता है कि मतलब मैं कभी है ना मन में बहुत सारी खुद से इंग्लिश में बात कर रही होती हूँ, तो मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, बट मैं दिखाती नहीं हूँ, ठीक है। मतलब बहुत ही कम मेरा वो है शो ऑफ करने वाली चीज़। तो जब ऐसे बोलने जाती हूँ ना, किसी से बात करने जाती हूँ, तो अटक जाती हूँ। ये वाला भी ले जाना चाहिए, देख इतने ऐसे ले जाऊंगी सारा देख देख के, वहाँ जाके एक पहनूंगी, एक ये ले जाती हूँ, मासी के घर जाऊंगी तब पहनूंगी पिंक वाला, एक ये ब्लैक ले जाती हूँ, और बाकी तो नाइट में घूमूंगी। इसके नीचे का मुझे स्लैक्स चाहिए, नाइस, हेल्प मी आउट। मैं ना काफ़ी बारी, मतलब मेरा कैसा है कि मैं काफ़ी बारी है ना, मतलब मेरे को कोई चीज़ खटक रही है अंदर किसी को भी लेके, तो मैं बहुत कम बार शेयर करती हूँ, मतलब वो अंदर ही अंदर रहता है मेरे, और मैं बहुत परेशान करता है वो चीज़। फिर मैं ओवर थिंक इतना कर लेती हूँ। फिर मुझे ओवर थिंकिंग के अगर आपको डिसएडवांटेज अगर पता हो, तो एडवांटेज तो है ही नहीं कोई है। अगर आप अच्छी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उसके डिसएडवांटेज है कि आपको शरीर से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी, स्किन प्रॉब्लम या पिंपल्स वगैरह वगैरह। तो जब भी मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ तो मुझे पिंपल्स और वो सब होने लगते हैं। तो एक्चुअली ये बात किसी को पता नहीं है अभी,
और ये अब पता चल जाएगा शायद। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं मोस्ट ऑफ किसी को बोलती नहीं हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो मेरा फेस अब मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि किसी भी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन आए ना, तो फेस पे स्माइल तो रखनी है, अंदर जो भी चल रहा है अपना मैं बिहेव ऐसे कर। एक बारिश आ गई क्या? आवाज़ कहाँ से आ रही है? नीचे मोटर चालू की लग रही है। तो मेकअप का तो मैं कुछ ज़्यादा सामान नहीं ले जाऊँगी, सिर्फ मैं एक ये वाइप्स है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रखूँगी। वाइप्स, मेरी पायल वहाँ जाके पहनूँगी, इसलिए यहाँ तो मैं पहनती नहीं क्योंकि मुझे पायल मतलब पहनना पसंद है, बट कोई किसी ओकेजन पे ऐसे नहीं, लेकिन वहाँ जाके पहनूँगी, ठीक है। तो वहाँ पहननी पड़ती है क्योंकि पैर खाली होते तो अच्छा नहीं माना जाता। 2 कॉम, एक बड़ा वाला मेरे लिए और पतला वाला वो किशोर का। और तो मैं क्या ले जाऊँ, क्लचर वगैरह नॉर्मल वो मेरे पर्स में रहेगा। परफ्यूम ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी जो आवाज़ आई टक करके वो मेरे घुटनों में से आई है क्योंकि अभी हमारी एज हो गई है। 26 में 40 वाला फील आ रहा है। तो ये एक परफ्यूम है रिया बावरी, ये मेरे को शादी के टाइम पे मिला था किशोर की तरफ से। ओके, ये है डेनवर का, ये भी अच्छा है, यही एक ले जाऊँगी शायद, ग्रीन वाला, ठीक है। ये फॉग है, ये मुझे पसंद नहीं, किशोर लगाते हैं। ये डेनवर का वाइट वाला है, ये भी अच्छा है, बट ठीक है, एक रखा है ना वो। एक ये है, ये इसका नाम है बियर्डो डॉन मोस्ट वांटेड। तो ये इतने टाइम से मतलब 1 साल हो गया, मेरे को अभी तक नहीं पता था, अभी कुछ टाइम पहले मुझे पता चला कि ये परफ्यूम है। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि किशोर का कुछ, गुड्डू का कुछ है ये बियर्ड सेट करने का, क्योंकि इसमें बियर्डो लिखा था, तो मैं अभी तक वही समझ के बैठी थी, अभी तक मुझे पता ही नहीं था कि ये परफ्यूम है। बट ये इतना अच्छा परफ्यूम है कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि ये वाला जो परफ्यूम है ना, हाँ, किशोर और मेरी जब सगाई हुई थी उसके बाद जब किशोर जब भी मुझसे मिलने आए हैं तो उन्होंने ये वाला परफ्यूम लगाया है, और वो स्मेल मतलब मेरी मोस्ट फेवरेट है, स्मेल है, ठीक है। तो मैं सोचती थी कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, तो अब पता चला कि ये है। तो ये मैं कभी कभी लगाती हूँ, बहुत पसंद है मुझे। फिर उसके बाद ये है पार्क एवेन्यू, ये भी अच्छा है। फिर एक ये है जाइव ब्लू, ये मेरे कज़न सिस्टर है, वो मुझे देके गए थे, बट वो मैं रेगुलर कभी यूज़ करती हूँ। और एक ये मोस्ट ऑफ माय फेवरेट आफ्टर दैट बियर्डो, ये है वाइट वुड। बाय गॉड, इतना रॉयल स्मेल है ना इसकी, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब अगर आप ये परफ्यूम करके अगर कहीं बाहर जाते हो तो मुझे लगता है कि लोग आपकी साइड में से नहीं हटेंगे, क्योंकि बहुत रॉयल फील, मतलब बहुत रॉयल स्मेल इसकी। फिर और है मेरे पास इतने ही, तो इसमें से मैं ये वाला ले जाऊँगी, डेनवर, मतलब चलेगा, मतलब अच्छा है ये भी इसलिए। तो एक ये डेनवर, और एक मुझे चाहिए ये VLCC का बॉडी लोशन, तो ये तो चाहिए, मस्ट चीज़ें ही ले जा रही हूँ, जो मस्ट है वही, बाकी तो नहीं। एक ये हेयर सीरम, इतना ले जाऊँगी, यूज़ कुछ नहीं करूँगी पाँच आके। फिर और तो क्या मैं ले जाऊँ, कुछ नहीं, बस ये छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि लिप बाम, तो ये छोटी मोटी चीज़ें वो तो मैं अपने पर्स में रखूँगी ताकि वो बैग में कोई जगह ना घेरे। बाकी हाँ यार, ये कैसे मैं भूल सकती हूँ, वाई, एक लिपस्टिक, और एक ये सिंदूर, ये तो मस्ट है मेरे लिए। तो ये चीज़ें आएंगी इसमें। उसके बाद बस, अब इससे ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं ले जा सकती, बस, ठीक है। और क्लचर तो उसमें डाल लूँगी, ठीक है। तो इतना है, बस हो गई पैकिंग। और होता क्या पैकिंग में, बस अब किशोर के कपड़े बाकी, तो आके जो भी बोलेंगे वो मैं कर दूँगी पैक। हो, पैकिंग करने में भी इतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है यार बॉडी की। हाँ, किचन में आए हैं हम। ये देखो, ये दिख रहा है, यहाँ पे किशोर ने आम रखी है। अब हमारा फ्रिज ऐसा है कि अगर आप जो साइड का जो वो होता है ना, वो होता है क्या, दरवाज़ा, उसमें भी अगर आप पानी की बॉटल रखते हो तो उसमें भी बर्फ़ जम जाते हैं। तो आम का क्या हुआ होगा अभी हाल। ओ भाई साहब, इसको मैं कैसे निकालूं, रख के भूल गया लग रहा है। ओ भाई, ठंडे हो गए हाथ, ये देखो, दिखाओ। ये हो गया हमारे अभी आम का
पत्थर बन गया पत्थर। इससे हम कुछ भी तोड़ सकते हैं, अखरोट भी तोड़ सकते हैं। ये है हमारे फ्रिज की हालत। कुछ टाइम बाद हम चेंज कर देंगे इसको, क्योंकि ये है ना किसी शॉप का फ्रिज है। शॉप का मतलब जो जनरल स्टोर होती है, मतलब यहाँ पे क्या बोलूँ मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे साइड में एक दुकान है जो हमारे जानीते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुजराती बोल रही हूँ, जो हमारे नेबर है। तो हमें फ्रिज की ज़रूरत थी, तो और उनको नया लेना था, तो उनसे हमने ले लिया था फ्रिज। और वो दुकान का फ्रिज है, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाला है, तो उसमें कुछ भी रखते हैं ना तो वो तुरंत जम जाता है, ऐसा बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए भी मैं बहुत कम रखती हूँ फ्रिज के अंदर कुछ भी। तो ये हाल है, अभी क्या ही कर सकते हैं। तो पैकिंग का हो गया, मतलब नहीं हुआ, किशोर का बाकी है। मेरी जुड़वा बहन तो गाइस पैकिंग का भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा मगज ही काम नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मगज क्या। तो वैसे तो आधी हो गई, वैसे 2 जोड़ी कपड़े ले जाने हैं और तो ज़्यादा कुछ नहीं है, और वहाँ से थोड़ा सामान आएगा तो थोड़ा वैसे भी बढ़ जाएगा। तो अब किशोर के है 2 जोड़ी कपड़े डालने के, तो उनसे पूछ के डालूंगी उनको क्या पहनना है वहाँ पे। फिर मैं डालती तो वो बोलते नहीं ये नहीं पहनना, वो मैं बोलती ये शर्ट, तो बोलते ये नहीं पहनना, उनके तो नखरे अलग होते फिर। तो उनसे पूछ के डालूंगी, वो खुद से नहीं डालते। तो यार कितना गर्मी हो गई हूँ मैं। ये क्या है? ओ बाय गॉड की कसम, मेरे को मूंछें आ गई है। नो कमेंट्स गाइस, नो कमेंट्स। तो मेरे को तो मूंछें आ गई, तो निकालनी पड़ेगी ना। लिप्स भी हट रहे हैं। भाई तुम लोग के बॉयज़ अगर देख रहे हैं और जो मर्द क्या बोल रही हूँ यार मैं, अगर जेंट्स देख रहे हैं वो सोच रहे कि ये क्या है, तो ये मूंछ करने की मशीन है। अगर तुम्हारे ट्रिमर होते तो हमारे भी ट्रिमर होते हैं अलग से। तो गाइस इसके पीछे मैंने एक और क्लिप रिकॉर्ड की थी, बट वो रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग ही नहीं हुई थी, और मैं इतना सारा बोल गई 2 मिनट तक, इतना सारा बोल गई और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं वापस वो सब रीटेक नहीं लेने वाली हूँ। तो बस आज का व्लॉग यही ख़त्म होता है। मुकेश भाई आने वाले हैं आज, तो मैं फटाफट रसोई कर लेती हूँ, उसके बाद हम खाएंगे पियेंगे सोएंगे, और कल हम साथ में तीनों यहाँ से अपने घर के लिए जाएंगे, और कल मैं आऊँगी लाइव, तो आना ना भूलिए हमारे लाइव में। और बस आज के लिए इतना ही। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट करो अच्छे फनी कमेंट्स करो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और बस बाय।